वोट बंसीलाल का परिवार ही राज करेगा। ये भाई साहब लिखवा लो मार दो या लाठी हमने काट की बगा दी। कोई भी काम कर दे कड़े भी जान दे मर्डम यो पणो आदमी को नहीं इस चक्कर में इस तक टूटे थे यार, आज भी टूट रहे हैं यार, भविष्य में भी टूटांगे। लेकिन एक गाली देने वाली औरत 15 दिन पहले इस पार्टी से जुड़ी और उसको टिकट दिया गया। प्रोग्राम वो है उसमें हर जगह पैसा देता है। वो जेपी दलाल करा अपनी रैली पैसा देता है शशि परमार, धर्मवीर करा अपनी रैली पैसा देता है शशि परमार। होगी पंचायत में होगी उसमें निर्णय दे दिया जाएगा। 25,000 वोटर कम जीतेगा। इस आदमी का जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस प्रकार से पार्टी ने इसका चीरहरण किया है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हरियाणा की छोटी बड़ी सारी अपडेट आपके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हाँ। और कल जो है भिवानी पहुँचे थे शशि रंजन परमार जी कोठी के ऊपर, जब उनकी टिकट कटी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि किस प्रकार उन्हें धोखा लगा। 6 साल की मेहनत जो है उनकी पानी में चली गई। और आज जो है बारिश तेज़ भी थी, अब थोड़ी धीमी हुई है। कार्यकर्ता मीटिंग उन्होंने कर रखी थी अपने निवास स्थान के ऊपर और उड़िया भी खड़े हैं। अंकल जी चाय पीना रहे तो बात। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कौन सा काम अपना? भारीवास काम है। तो परमार साहब की टिकट कटी है के मतलब क्या कहना चाहोगे? परमार साहब को वोट तन मन दे देंगे। अच्छा। और सुरती और ये है ना इनका बीच का लेकड़ेगा, बीच के लिखड़ेगा बिल्कुल पक्का। तो फिर निर्दलीय तैरण की निर्दलीय पक्की निर्दलीय की है। अच्छा 99%। तो फिर अब भाजपा के वोटर थे तो सुरती आ रही है कमल का फूल? नहीं कौन देवा नहीं मेहनत कर रखी ना 10 सालों की मेहनत बोल रहा है। हाँ पक्की कड़ी मेहनत कर रखी, मेहनत का फल मिला देवान बिल्कुल परमार को देवान। राम राम भाई। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जो परमार साहब की टिकट? भाई जो बीजेपी पार्टी ने किया परमार साहब के साथ बहुत गलत किया, ठीक है, क्योंकि परमार साहब 10 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और इनको अब टिकट देना था और इन्होंने बंद कर दिया, नहीं दिया टिकट। तो परमार साहब के साथ करीब 2,500 का समथिंग आदमी आए हुए हैं आज। और ये तो निमंत्रण एक थोड़ा हल्का निमंत्रण दिया गया है। अगर मतलब बड़ी तादाद में अगर मान ले एक दिन पहले एडजस्टमेंट की गई होती तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 हज़ार आदमी मैं दिखा देता आपको। और आपको ये भी बता दिया जाओ कि मान ले जैसे भी ये परमार साहब की मेहनत का फल कोई और खान खातर आया जो पैरोशोट से उतर के आया है। ये तुसाम हल्का चौधरी बंसीलाल को विरासत में मिला हुआ नहीं कि हम हर बार वहीं रहेंगे, वहीं देंगे, वही करेंगे, नहीं करेंगे। अभी ये तुसाम हल्के की जनता जागरूक है, जागरूक हुई है। ये जो तुसाम हल्का है, तुसाम हल्के की जनता जागरूक हुई है, शशि परमार के साथ थी, है और रहेगी। और रही बात ये जो पैरासूट तो उतरे मंत्री है ना, अगर जो अभी कई बोलते हैं भाई बंसीलाल परिवार ने तुसाम हल्के में लाठी गाड़ रखी है कि वोट बंसीलाल का परिवार ही राज करेगा। ये भाई साहब लिखवा लो मार दो या लाठी हमने काट की बगा दी। और ये आवाज नायब सिंह सैनी और अमित शाह तक पूछनी चाहिए जरूर। मीडिया कर्मी का काम है ये। अगर ये शशि रंजन परमार के साथ गलत काम है तो पब्लिक 36 बिरादरी खड़ी है सर, दिखा देगी आज और बता देगी। नाम उल्टा पलटी हो जाए अगर नहीं क्या टिकट तो सर 10 साल फील्ड में रहे उनको टिकट तो मिलनी चाहिए। दुख है कि नहीं? मैं मेरे खेत में काम करता हूँ और पके वो करता हूँ, उसकी सिंचाई करता हूँ, उसकी बुआई करता हूँ और आप उठा के ले जाओ उसको तो दुख तो होगा जी। हर फील्ड में 10 साल घूमे, दिन रात करके घूमे। कोरोना टाइम में आपकी फैमिली के छोड़ते हुए तो भी हर घर में जाकर इन आप शादी हो, विवाह हो, कांड हो, मुकान हो, 24 घंटे हर वर्कर से मुलाकात की है, गाँव में गए हैं और उन्हें काम किया है और करवाएंगे। तन मन धन से 36 बिरादरी शशि रंजन परमार के साथ अब खड़ी है। आप देख लो ये मीडिया कर्मी सभी कैमरा घुमा के जय हिंद जय भारत। भाई इसका गेली तो हुआ है भाई, ये इसके 5-4 चमचे हैं। पहले कोई भी काम कर दे कड़े भी जान दे मर्डम यो पणो आदमी को नहीं इस चक्कर में इस तक टूटे थे यार, आज भी टूट रहे हैं यार, भविष्य में भी टूटांगे।
क्योंकि इसके गिले चमचे हैं और चमचे खराब मट्टी कर रहे हैं। और परमार साहब का गिला पिछली बार भी राजनीति हुई थी हर टिकट के बारे में। पिछली बार राजनीति वोटा बारह में कर दी, की बार टिकट का बारह में राजनीति कर दी। दो ये हैं, ये गेंद ले रहे हैं इस पाला में, इस पाला में, इस पाला में। की बार या गेंद हमने ठाकी घड़ा में डाल दी भाई। शशि परमार ने की बार हम MLA बना के काटांगे तो शाम तक। हाँ जी, क्या दुख व्यक्त करना चाहोगे? देखो ये सचिन जी, बात ऐसे है कि जो टिकट कटी है परमार साहब की, देखो दुख तो सभी का है। इन्होंने लगातार 5-7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का फल नहीं मिला, तो जी दुख तो हर आदमी को। तो मतलब जब आपने पता चला कि सुरती चौधरी टिकट मिल गई है परमार साहब की जगह, तो क्या भावना थी आपकी? देखो जी, भावनाएं तो एकदम दुखों का पहाड़ है, प्रत्येक वोटर पर पड़ा है। तो जो इस चीज़ पर निर्धारित करता है कि देखो लगातार 7 सालों से काम कर रहा है, एक 20 दिन से आता है उसको टिकट मिल जाती है, तो पार्टी ने बहुत बेइंसाफी की। अब हल्का तो शाम की जनता क्या फैसला है? अब देखो तोशाम की हल्का की जो जनता है वो फैसला पूरी तरह, कैमरा घुमा के देख लो, पूरे हल्के की जनता है मौजूद है यहाँ और शशि परमार को जरूर जिताएगी। अच्छा, हाँ जी, तो निर्दलीय की तैयारी है? बिल्कुल निर्दलीय की तरह एक तरफा कर दे, एक तरफा है, ले गया एक तरफा, ले गए तुआन। हाँ ले गया तुआन थे। अच्छा, एक तरफा एक तरफा कर दें। अच्छा, तो फिर ले गया और अपना कैरू बेल्ट तो भाजपा की तरफ होया करता। ना भाजपा तरफ नाराज थोड़ी है, टिकट तो काट दी, मतलब 10 साल मेहनत करी है, मेहनत का फल नहीं मिला परमार, कोई नहीं मिला। तो को पता चला कि परमार साहब की जगह सुरती चौधरी को टिकट मिल गई। पहली भावना क्या थी आपकी? पहली भावना ये थी, इनका खिलाफ हो गया ना, बीजेपी में मिले थे भाई, इस परिवार का खिलाफ हो गया ना, हम बीजेपी ज्वाइन करी थी, 10 साल हो गए इसमें मेहनत करी, परमार साहब ने करी, कार्यकर्ता सारे खड़े था, इनकी वजह से बीजेपी में आए। फिर इसमें बीजेपी में जाके छोड़ दिया हमने भाई अपना, या बीजेपी छोड़ दी हमने। तो आपके आंखों में पानी देखने, आंसू देखने मिल रहे हैं। आंसू तो दिखेंगे, जिसने आदमी ने मजदूरी कराया, सान मजदूरी नहीं मिलेगी तो भूखा पेट कुकर होगा। हाँ, वो काम करे बीजेपी ने, मारेगी ऐसी मेरी बीजेपी, अभी छोड़ के ना बना और बोलो चलना है, तो कान मुक्त होनी है हरियाणा में। तो जब भी आपका आंखों में आंसू आए थे जब पता चला परमार जी की, आंखों में आंसू तो भैया आवेंगे, जिसका खेत में उड़े पड़ जाएंगे, मेहनत करी सारा दिल पानी ला रहे खेता में। हाँ, अरे उड़े गिर दिए एकदम तो कितना आदमी रोएगा। अभी अंकल जी भावुक हो रहे भाई, अभी आप देखोगे तो आंखों जो है ना आंसू आने हो रही हैं, तो वह चीज भावना दिखावा जनता। तो भावना से सारे भाई आ रहे थे, सारे 36 जात बरादरी आ रही है। परसों पंचायत उड़ा करूँगा होगी, पंचायत में होगी, उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। 25,000 वोटा था कम तक जीतेगा यो। अच्छा, हाँ, 25,000 वोट, 25,000 वोटा जीतेगा आज लिखवा दो। हाँ, 36 बरादरी के लोग सही है, और सबका दुख सही इस बात का। जो आदमी मेहनत कर रहा है उसने तो मट्टी में लाऊं है। हाँ, जो भीतर बैठा है उसने ठाके ले आऊं है, वोट और वोट देंगे ये। राम राम शर्मा जी। राम राम सचिन भाई। तो कल बातचीत हुई थी अपनी कि भैया आज जो है मीटिंग होनी है और आज बड़ी तादाद में, एक बार कैमरामैन साथ कहूँगा, एक बार भीड़ दिखाई भाई पीछे की, तो बड़ी तादाद में लोग जो है सचिन रंजन परमार जी का साथ देने के लिए और इस दुख की घड़ी में समर्थन और सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कल जो मेरी जो क्लिप जारी हुई कल, उसमें जब मैं भावुक हो गया था, मेरे को कई भाई बोले कि तू भावुक क्यों हुआ? मैंने कहा भाई जानना होता है, वह भावुक तो संभव है। इस आदमी का जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस प्रकार से पार्टी ने इसका चीरहरण किया है। और चीरहरण करने के बाद ये कृष्ण रूपी जनता, ये श्री कृष्ण रूपी जनता इस चीरहरण करता दुशासन को हराएगी और इसको मुंह की खानी पड़ेगी। देख लेना, मुझे धमकियां मिली कि तू बहुत बोलता है, मैं सच्चा बोलता हूँ, मेरा दिल बोलता है, हम रोते हैं, जहाँ न्याय होता है वह ये जनता जनार्दन आज शशि परमार के साथ खड़ी है। सचिन भाई, वो दिन दूर नहीं, ये सचिन जीत के आएगा, ये भाई शशि परमार जीत के आएगा और इस बीजेपी को इस बात का एहसास होगा कि गलतियां करते हैं तो क्या सजा मिलती है। बहुत देर हो चुकी है, बीजेपी ने भट्ठा बढ़ा दिया और खट्टर साहब ने बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं लिया, उसका प्रारूप ये सामने बैठी हुई जनता है। आपने जब पता चला कि भाई टिकट कट चुकी है, सुरती चौधरी को टिकट मिली, पहला भावना क्या थी आपकी? मेरी ये भावना थी मुझे
किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं है, मुझे उनकी कार्यशैली पर। मैंने त्रिपुरा के विपुल देव जी से कहा था, विपुल देव जी इस आदमी ने धरातल पर मेहनत कर रखी है, इस आदमी ने मेहनत करते करते 10 साल हो गए, आप अन्याय मत करो। हमने बड़ौली जी को कहा अन्याय मत करो, लेकिन जहाँ भावताव होते हैं वह कार्यकर्ता की सुनाई नहीं होती। और ये भावताव में सभी कार्यकर्ता मारे गए और शशि परमार को भी हमारे साथ दरकिनार कर दिया गया। इसलिए आज मजबूरन हम शशि परमार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इलेक्शन जीतकर शशि परमार जी आपके बीच में आएगा। हम यही परमात्मा से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना। कौन सा काम अपना? थलोड़। तो किस तरह देखते हो आप भाई शशि परमार जी की टिकट तो ये गलत बांटी गई है। तो फिर एक चीज मैंने देखी थी कि लोग करते भाई महारा चुनाव निशान तो कमल का फूल है, हमें प्रत्याशी तो मतलब नहीं। आज जो जनता में आक्रोश देखने रहा हूँ कि परमार जी की जगह टिकट तो खट्टर ने दे दी, वोट तो हमने गिरने हैं। तो बीजेपी का बटन दबाया कौन उठा, पंचायती उम्मीदवार उठा के उसको वोट कर देंगे, वो आपकी टिकट में नहीं रखेंगे। आज हमारे सामने तो ये उस थोड़म की में कौन बात या ना कि में कौन खाली जमा साफ से और 18 भी नया हुआ भी साफ हो जाएगी। अच्छा, मोटी कलम है उड़ तो मोटी कलम हुआ गई। अच्छा गई वो गया कि पिछले 6-7 साल से अजय आला वो भी मोटी थी कलम। दुष्यंत, हाँ, और देवीलाल आला गया, वो भी मोटी कलम ले रहा था। नमस्कार सचिन भाई, कुहाड़ है जी। ये क्या है कि वोट तो कमल को था, लेकिन पैरासूट से उतारे गए वो कमल खत्म हो गया वहाँ। अब शशि परमार जी कमल के फूल पे थे और रहे हैं। कोरोना काल में बीमार होते हुए बेचारे हार्ट की बीमारी इनको, और ये डोर टू डोर गए हैं फिर भी। और क्या देखा पार्टी ने, 10 साल की मेहनत 1800 से और 57,000 पे लेके आई पार्टी को, और आज इतना बड़ा धोखा दिया है। तो ये धोखा जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको इंडिपेंडेंट जिताएगी, ऐसा बात नहीं। 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी है, तो शाम पूरा हल्का इकट्ठा है, उन सबको दर्द है इस बात का। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा इस चीज का अंजाम। बिल्कुल जी, मैं खुद मंडल महामंत्री के पद पर आसीन हूँ, लेकिन जब पार्टी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो हमें पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम शशि परमार जी के बिल्कुल साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और इनको जिताएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। तो क्या कहना चाहोगे आज जो यह दुख की घड़ी परमार साहब? मैं देखना काफी भाइयों ने बता दी, वही बात मेरी है। हाँ, पार्टी ने जो गलत निर्णय लिया है, बीजेपी पार्टी ने हल्का तो सामने गलत निर्णय लिया है, तो उसको पार्टी को कहीं कहीं घाटे में जाना पड़ेगा। सब ने ये बात कही होगी। पार्टी ने एक कल आए इंसान को टिकट पकड़ा दी, जो संघर्ष कर रहा था पिछले 5-6 साल से हमारे बीच में, दुख सुख का साथी था, उसको नकार दिया। पार्टी के नकारने से क्या होता है, जो जनता जो बैठी देख रहे हो आप, वो सब उस हल्का तो शाम शशि रंजन परमार के साथ है, था और रहेगा। पार्टी का पूरी जो बीजेपी पार्टी आज यहाँ बैठी है, जो उम्मीदवार बनाने से नहीं जिताएंगे, जनता जिताएगी। आपको पता है, ये जनता पूरे बीजेपी के वर्कर है, ये शशि रंजन परमार के साथ है। और आपने सब भाइयों ने बता दिया। तो शाम के अंदर एक निर्णय लिया है भाई, परसों कैरू के अंदर एक बड़ी पंचायत है, उसमें हम निर्णय लेंगे भाई परमार साहब को हमने चुनाव लड़ाना है। सब भाइयों को कंधे से कंधा लगा के वो निर्णय परसों लिया जाएगा। आज ऐसा कोई निर्णय भी लिया नहीं। आज बारिश होने के कारण काफी साथी नहीं पहुंचे। ठीक है जी। फिर जो है कमल का फूल, तो फिर इस बार क्या देखते हो भाई? फिर तो डाउन गया ऐसा जी, सब कमल का फूल कहते, हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व जो बैठे हैं, जो नेता जो टिकट वितरण करते हैं, उन्होंने दोनों देखना था ना भी, तो शामिल लगे हमारा कौन कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, कौन कार्यकर्ता लाइन में है, किसी ने बीजेपी को तो सामने खड़ा किया है। उस आदमी को नकार के एक इंसान को नए आए उसको टिकट दे देते, तो कहीं न कहीं तो देखो घाटा मोटा बीजेपी को होने वाला हल्का तो सामने। धन्यवाद भाई। हम तो यहाँ बोलेंगे, हम तो भाई इसने जितावांगे शशि परमार को, तो शाम से जिताएंगे जी। बीजेपी के तो 1600 वोट थे वहाँ, ये 58,000 वोट लेने वाला ये शख्स था वहाँ पे। इस आदमी ने 36 बिरादरी के घर में सारा गया है दुख तकलीफ में। कोरोना काल में 2 साल ये उठे रहा है अपने परिवार को सबको छोड़ के। जो हमारे सुख दुख में होगा शामिल, हम उसका हाँ इसको भारी बहुमत से जिताएंगे जी। किसी की भैंस ब्याई ये काटड़ा ले आई है ना, तो भी गया है। किसी की भैंस ब्याई काटड़ा ले आई तो उड़े भी गया है आदमी।
और फिर पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो है उसमें हर जगह पैसा देता है। वो जेपी दलाल करा अपनी रैली पैसा देता है शशि परमार, धर्मवीर करा अपनी रैली पैसा देता है शशि परमार। और दफ्तर कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो उसमें 2-2.5 लाख रुपए लगे तो शशि परमार का है। और लठ बजान में है तो यो इसका दे दो लाठी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जो यह चीज़ हुई है आज आपका भिवानी शहर के अंदर निवास स्थान पर परमार जी का है, आज इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, किस तरीके देखो इस चीज़ आने वाली राजनीति के लिए? निश्चित रूप से परमार साहब ने पूरे 5 साल नहीं, मैं मानूंगा कि 7 साल तो शाह मलके की बहुत सेवा की है। घर घर जा कर के उनके बीच में रहना, उनका दुख दर्द को साझा करना। तो शाह मलके के अंदर वर्तमान विधायक ना रहते हुए भी जो विकास कार्य एक विधायक करने चाहिए थे, इन्होंने सरकार के सहयोग से भी काम किए हैं। लेकिन आज इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी टिकट काट दी जाती है। ये परिवारवाद को लेकर के कोई पैतृक संपत्ति तो ये सीटें होती नहीं जी। पूरा तो शाह मलका नहीं, पूरा भिवानी जिले के अंदर इसका रोष है और आप सबके सामने है। और अभी निर्णय हुआ कि रविवार के दिन एक कैरो के अंदर एक बड़ी पंचायत का आयोजन करके आएगा निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से चुनाव लड़वाना है या क्या करना है। और मैं मानता हूं कि पार्टी को भी भाजपा के असली भाजपा यहाँ खड़ी है, भाजपा को फिर से इस निर्णय में विचार करना चाहिए कि योग्य है उसको टिकट करके उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो जिस तरीके से ये टिकटों का वितरण हुआ है तो क्या इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। जब जनता ही उसके विरोध में आ जाती है, जब मतदाता जनता ही होती है और जनता जनार्दन है जी, जब जनता ही उस चीज़ को नकार देती है तो फिर जनता अपनी मनमर्जी का उठाएगी। टिकट तो जनता की होती है, पार्टियों के तो केवल निशान होते हैं। तो जनता का मत, जनता का जो हित चाहेगा वो जनता का मत प्राप्त करेगा और जनता जिसको आगे बढ़ाएगी वो निश्चित रूप से जीतेगा। धन्यवाद। हाँ जी, बस आप क्या कह रहे थे अभी 4 सीटों पे? मैं कहूँगा शशि परमार ने इतनी मेहनत करके 8 साल से और आज एकदम टिकट काट दी, लोगों में इतना भारी रोष है। और धर्मवीर भी तो साल से जीता है जी। बीजेपी का वोट लोगों ने तभी जीता धर्मवीर, नहीं तो आज धर्मवीर हारता, सारा हर आदमी हारता। और आज बीजेपी सारा जो वोट है परमार साहब के 36 साहब के साथ है और दिल जोर से हंगामा लावांगे जी। बिल्कुल बहुत किया, तन मन धन तो साथ, बिल्कुल जी बिल्कुल। अजीत का देख लियो आप, एक आदमी 20 वोट लेके आ रहा जी, एक आदमी 20 वोट लेके आ रहा है। अच्छा हाँ, कितने देख लो, मनता आ रहा है, मनता नो ना पी भी लाऊंगा, गोडिया का ही घसागा। अच्छा हाँ भाई साहब, निर्दलीय लड़ा कुक्कर लड़ा हम इसके लिया परमार भाई साहब। अच्छा, पूरा समर्थन कुक्कर हो। तो फिर शाम अब जो है भाजपा का कि सारा है वोटर, जो वोट बैंक जो बीजेपी का 56,000 वोट थे वो नो का बीजेपी अब क्या परमार साहब के साथ लग रहे हैं। अच्छा नो बताओ, बीजेपी ने फिर हमारे साथ करा के एक टिकट दिन को इतनी मेहनत कर रखी, बता वो 2 महीना बदल के उसको टिकट दे दी जिसने मेहनत करके 7 साल गए इसके घुसड़ में सही। ये बताओ जी आप, धर्मवीर यहाँ से क्यों जीतते? तो शाम से इसी कारण जीतता, बीजेपी का 30 सिस्टम ठीक था तो इसको देखना पड़ेगा, सामने देखना पता लग जाएगा इसको। जो टिकट कटी है परमार साहब की, क्या चीज़ कहना चाहोगे कि बीजेपी ने क्या चताना चाहोगे इस पर? जे खोजे कि सबने दिखाए तो सरासर नाइंसाफी है, इसने भरोसे में बैठाए रखा है, नहीं तो पहले अपने आप कोई समाधान करता। तो फिर अब जो है जनता परमार साहब के साथ है, भाजपा को छोड़कर? हाँ, भाजपा को छोड़ परमार के साथ है। कौन सा गाँव हमारा? आलमपुर गाँव है। तो क्या कहना चाहोगे, आज आप आए हो परमार जी के एक नृत्य के ऊपर, बुलावा के ऊपर रोष प्रकट करने खातर, किस तरह देखो आने वाले चुनाव? परमार जी के बारे में तो क्या कहा, मतलब 10 साल हो गए परमार जी ने जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा करी है, इतनी सेवा कोई आदमी मतलब कर नहीं सकता। इसने लोगों को खूब जोड़ा है और जनता के बीच में रहा है। लेकिन एक गाली देने वाली औरतें 15 दिन पहले इस पार्टी से जुड़ी और उसको टिकट दिया गया, यह बीजेपी ने सबसे बड़ी भूल की है और इसका खामियाजा आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज का प्रभाव सिर्फ हल्का तोशाम है या एक आधी सीट और को ऊपर पड़ने वाला है? ये कई हल्कों में हुआ है, जबकि लगभग 27 ऐसे हैं जहां पर मतलब जो पार्टी को छोड़ रहे हैं लोग और पार्टी को भारी नुकसान होना है। ये टिकट बांटने में किसने क्या किया है इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है सोच समझ के नहीं किया, तो गलत किया। छत्तीस बिरादरी की महापंचायत होगी, पहुंचेगी भाई सारे के सारे। ठीक ठाक सो फिर आज जो यह चीज जो हुई है सुरती चौधरी को टिकट मिलना, किस तरह देखो इस चीज में?
ठीक कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत कर रखी थी, जिन मेहनत कर रखी उसको अगर टिकट नहीं तो भी करेगा, उसमें क्या है। अब जो है रोष प्रकट कर रही है जनता, तो क्या आने वाले प्रभाव मतलब चुनाव पर प्रभाव पड़ा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। भाई शशि परमार, हम तुम्हारे साथ, भाई शशि परमार आगे बढ़ो, भाई शशि परमार आगे बढ़ो। देखो भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। लोग सुबह छोड़े गए एक प्रकार के, ये लड़ाई नहीं जात की लड़ाई नहीं है, कोई किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पाप और धर्म की, ये इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा इंसाफ का साथ देना चाहिए। हम ये कहेंगे सदा जीत उसी की हुई है जिसने धर्म का साथ दिया है। हम धर्म के कारण भाई शशि परमार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 36 बरादरी के भाइयों से आह्वान है, जात पात से ऊपर उठ गए और शशि परमार को जिताओ और वंशवाद से मुक्ति दिलाओ। यही आप सबका धर्म है और आप इसके लिए भाई राजू प्रधान बोलेंगे असलवास में रेटा जाओ जी। और भाई जब तक आपका चुनाव नहीं होता है, इस जोश को बरकरार रखते हुए भाई शशि परमार के हाथ मजबूत करो और बीजेपी इस बात को समझ रही होगी। राम राम सर। नमस्कार जी। तो जो है यह जो चीज़ हुई है और अब जो है आह्वान कर दिया है संडे की मीटिंग का, किस तरीके देखा आने वाले चुनाव का? देखो पार्टी ने परमार जी ने पार्टी को शिक्षा मजबूत कराया है। 2014 में 1800 वोटों से लेकर 56,000 वोटों तक लेके गए। देखो आज इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है पार्टी जी। तो परमार साहब ने टिकट काटी है, बहुत पार्टी ने बहुत गलत काटी है, इनको इनके साथ बेइंसाफी हुई है। और हम तो ये कह रहे हैं भाई परमार जी जो फैसला लेंगे भाई साहब से सारा भाईचारा इकट्ठा किया 36 बिरादरी का जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं, तन मन से साथ हैं। तो क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा जी? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल असर पड़ेगा। जनता समझदार है और शशि परमार का साथ देगी जनता, तन मन से साथ देगी जी। पदाधिकारी दोनों ही दे देंगे भाई तक। राम राम है सब। राम राम। तो कल आपने घोषणा करी थी कि आप पद तक जो है विहीन होना रहो। बिल्कुल दे देंगे, हम शशि परमार के साथ हैं, बिल्कुल जिला उपाध्यक्ष है, आज ही दे देंगे बीजेपी इस्तीफा। अच्छा, आप जो है इस्तीफा देने पे हाँ तैयार हैं।